हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड में लोक चित्रकला का इतिहास। इसके नोट्स आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, साथ ही उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्तराखंड राज्य की लोक संस्कृति यानी कि लोक चित्रकला के इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइएगा जानते हैं। कोड की सहायता से बताइए कि निम्न में से कौन से लेखक प्रसिद्ध कवि एवं दार्शनिक मौलाराम के पुत्र हैं। तो जल्दी से बताइएगा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कोड सही है और ऐसे लेखक और कवि दार्शनिक जो मौलाराम के पुत्र हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा क्या। देखो यहाँ पर आपके अजबराम कौन है, अजबराम, और साथ ही हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर ज्वालाराम की। मौलाराम के बाद गढ़वाली शैली के चित्रकार उन्हीं के वंशज जैसे ज्वालाराम, शिवराम, आत्माराम, अजबराम, तेजराम, ये सभी गढ़वाली शैली के क्या हैं, चित्रकार भी रहे हैं। सो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजबराम और ज्वालाराम। ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखो पहाड़ी चित्रकला के डेवलपमेंट के लिए 3 शाखाएं थी, बसोली, कांगड़ा और गढ़वाली शैली, जो 16th सेंचुरी यानी कि आपका 16वीं सेंचुरी यानी कि शताब्दी से 19वीं सदी तक जम्मू से लेकर गढ़वाल तक चित्रकला जो प्रचलित थी उसी को क्या कहा गया, पहाड़ी चित्रशैली कहते थे। तो गढ़वाली चित्रशैली पहाड़ी चित्रशैली की ही क्या है, धारा है, एक शाखा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको कराती रहूँगी। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिव भगवान के विभिन्न मुद्राओं में पाई जाने वाली मूर्तियों के विषय में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शिव मुद्रा और साथ ही यहाँ पर स्थान दिया गया है। नृत्य मुद्रा में जो शिव मूर्ति है वो है आपका कहाँ पर, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जागेश्वर के नटराज मंदिर। वज्रासन मुद्रा में है ये आपका केदारनाथ मंदिर द्वारपट्टिका पर। वीर्यासन मूर्ति में है बैजनाथ की मूर्ति और संहारक मूर्ति है कहाँ पर, लाखा मंडल में। और आंसर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा लोकचित्र जिसे घर के आंगन या दीवारों पर विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है। तो भाई उत्तराखंड की वो ऐसी कौन सा लोक चित्र है जिसे घर के आंगन या दीवार पर अलग अलग रंगों से चित्रित किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा, देखो एक ऐपण होता है और ऐपण को ही अल्पना के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। ऐपण की बात करते हैं तो ऐपण जिसे क्या कहा जाता है, छिप्पण भी कहा जाता है। इसका मतलब आप जानते ही, ऐपण मतलब लीपना या सजावट करने से, और ये ज़्यादातर मांगलिक या धार्मिक काम में घर के आंगन दीवार पर बनाए जाने वाले सुंदर चित्रों को कहा जाता है। इन्हें चौक पूर्णा भी कहा जाता है, रंगोली भी कहते हैं और अल्पना के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं हम किसकी, भाई यहाँ पर ऐपण अर्थात अल्पना अर्थात चौक पूर्णा अर्थात रंगोली, तो इसकी शुरुआत माना जाता है कि चंद काल से मानी गई है। और इसके शुरुआती विशेषज्ञ विशंभरनाथ शाह सखा थे और इस कला में बौद्ध और हिंदू तकनीकें समाहित है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है और मैंने इनकी पिक्चर्स भी आपको शो करी थी। एक यहाँ की महिला है ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊँ, तो भाई यहाँ की जो गर्ल है ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊँ, जिन्होंने ऐपण को पहचान दिला रही हैं और कंटिन्यूस पे वर्क भी कर रही हैं, ये है मीनाक्षी खाती। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3rd का ऑप्शन सी। और पहले ऐसा होता था, देखो जितना मुझे याद है कि जब दिवाली के अवसर पर ये लीपना गेरू से फिर इसको बनाया जाता था, गेहूँ और वो गेरुआ हो गया, गेरू मिट्टी और आटे को भिगो दिया, उसे पीस करके उससे यहाँ पर ऐपण दिए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उत्तराखंड राज्य की विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली मूर्तियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। मूर्तियां और स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे विष्णु की वामन मूर्ति आपको देखने को मिलती है काशीपुर में। शेष शयन मूर्ति आपको देखने को मिलेगी बैजनाथ और द्वाराहाट में।
ब्रह्मा की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी द्वाराहाट रत्नदेव मंदिर, और विष्णु की खड़ी मूर्ति आपको देवलगढ़ में देखने को मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय कौन से जनपद में है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, यहाँ पर उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय कौन से जनपद में है? सो ये है हमारा देहरादून में। गढ़ नरेश पृथ्वीपति शाह के समय 1658 ईस्वी में जो सुलेमान शिको था, सुलेमान शिको मुगल दरबार से निम्न में से किन चित्रकारों को अपने साथ लेकर के आया था? 1658 में पृथ्वीपति शाह है ना के समय में शाहजहाँ के 2 दरबारी चित्रकार, एक थे तुवर श्यामदास और उनके बेटे हरदास, कहाँ पहुँचते हैं? श्रीनगर। ऐसे में आपको ध्यान रखना है सही, और पहुँचे जो आपके चित्रकार हरदास थे, इनका बेटा हीरालाल और हीरालाल का बेटा मंगतराम हुए। तो ये इस तरीके से चलती रही चीज़ें, लेकिन यहाँ पर आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि ये 2 ही आए, फिर उसके बाद तो फिर इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही हैं। और मंगतराम के बाद उनके बेटे मौलाराम गढ़वाल चित्र शैली के महान चित्रकार माने जाते हैं, और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने चित्रकार मौलाराम का समय 1743 से 1833 माना है, और इनके जो चित्र हैं उनको प्रसिद्धि दिलाने में ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, किसका महत्वपूर्ण योगदान या किसकी भूमिका आपको देखने को मिलती है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय ये आपका देहरादून में है, किसके मार्गदर्शन में बनाया गया है? और ये आपका बना है किसके मार्गदर्शन में? सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सुरेंद्र पाल जोशी जी के। ऑप्शंस बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है मुगल दरबार से आए चित्रकारों के क्रम, अभी जस्ट बताया मैंने कहा कि भाई यहाँ पर सबसे पहले जब शाहजहाँ के दरबार से 2 दरबारी चित्रकार आते हैं, तुवर श्यामदास और उनका बेटा हरदास। तो सबसे पहले तुवर श्यामदास और हरदास आ गए, तो ये ऑप्शन चले गए, ठीक है। और हरदास के बाद उनका बेटा हीरालाल हुआ, फिर हीरालाल के बाद मंगतराम आ जाएंगे, हीरालाल मंगतराम, और फिर मंगतराम का बेटा यहाँ पर मौलाराम। सो करेक्ट तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुरेंद्र पाल जोशी का संबंध किससे है? तो अभी तो जस्ट आपने करा था, सुरेंद्र पाल जोशी जी का जो संबंध है वो है यहाँ पर किससे? ऑप्शन डी प्रसिद्ध चित्रकार शिल्पी हैं। कौन है? प्रसिद्ध चित्रकार शिल्पी हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, लोक कला संस्थान किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया है कि जो लोक कला संस्थान PYQ में पूछा जा चुका है, और ये है हमारे प्यारे से अल्मोड़ा में। ऑप्शंस बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नीचे दिए गए गणराजाओं में से निम्न में से किसका संरक्षण मौलाराम को प्राप्त नहीं हुआ? चित्रकार मौलाराम को 5 कला प्रेमी जो पंवार शासक थे उनका संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह का संरक्षण मिला है। किसका नहीं मिला है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसका प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ फतेह शाह मैंने नहीं बोला, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, फतेह शाह नहीं आया है। सो ओनली फर्स्ट करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कि निम्न में से कौन लोक संस्कृति संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थित है? खुटानी भीमताल में। ऑप्शंस ए हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकला की दृष्टि से राज्य के अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली मूर्तियों के संदर्भ में निम्न कूट को सही सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 13, मोर पीठ पर क्या है? मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की जो मूर्ति है वो आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? सो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा लाखा मंडल में। कहाँ पर है? लाखा मंडल में है। नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति की बात करेंगे तो भाई नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति जोशीमठ चमोली में आपको देखने को मिलेगी, और ये धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है।
विष्णु जी की खड़ी मूर्ति, किसकी? विष्णु जी की खड़ी मूर्ति की हम बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ? देवलगढ़ में। और ब्रह्मा जी की मूर्ति देखने को मिलती है द्वाराहाट के रत्नदेव मंदिर में। आपको क्या? ब्रह्मा की मूर्ति देखने को मिलेगी। जागेश्वर के नटराज, तो यहाँ पर भाई ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 13 का डी हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि मिट्टी के द्वारा बने देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों को क्या कहते हैं? डिकारे कहा जाता है या डिकरा कहा जाता है। लाखा मंडल में मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति, जागेश्वर के नटराज मंदिर में आपको नृत्य करते हुए शिव जी की मूर्ति, और गणेश जी की मूर्ति जो है नृत्य करते हुए जोशीमठ चमोली, जो कि धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से बनी है ना। भगवान शिव की संहारक मूर्ति बताया था, ऊपर आपने पढ़ा था, लाखा मंडल में। मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति आपको जोशीमठ में देखने को मिलती है। वामन भगवान यानी कि विष्णु के 5वें अवतार की प्रतिमा आपको काशीपुर उधम सिंह नगर में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और हाँ, कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को दाड़िम खोला यानी कि अल्मोड़ा उत्तराखंड से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति भी मिली हुई है, प्राप्त हुई है। सो नेक्स्ट यहाँ पर उत्तराखंड मूर्तिकला के संदर्भ में कौन सा या सी कथन सही नहीं है? उत्तराखंड राज्य में ब्रह्म भगवान की मूर्ति नहीं मिली। भाई अभी तो बताया था आप लोगों को, भगवान ब्रह्मदेव की मूर्ति द्वाराहाट के रत्नदेव से मिली है, तो ये गलत हो जाएगा। लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा में देवी तपस्यारत मुद्रा में है। द्वाराहाट की सूर्य मूर्ति समभंग मुद्रा में है। जागेश्वर की सूर्य मूर्ति 3 फीट ऊंची काले पत्थर से बनी हुई है, निर्मित है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो भाई गलत कौन सा है? 14 का ए। नेक्स्ट है हमारा, लोक चित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो क्वेश्चन, और अभी समय हमारी जो लोक संस्कृति है उससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। लक्ष्मी पौ चित्र जो है ये दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार से तिजोरी और पूजा गृह तक लक्ष्मी के पांव चिन्ह, लक्ष्मी पौ है ना, लक्ष्मी जी पौ बड़ोन छन, मतलब यहाँ लक्ष्मी जी के पाँव के जो चित्र दिवाली के अवसर घर के मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाए जाते हैं और तिजोरी की तरफ ये जाते हुए पूजा घर तक ये बनाए जाते हैं। नात या टुपुक की बात करते हैं, नत या नात, नत या टुपुक, ये चित्र बिश्वार, गेरू, ठीक है, और चावल के आटे का घोल उसे बिश्वार कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। गेरू मिट्टी होती है लाल वाली से रसोई की दीवारों पर देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। वसुधारा चित्र की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना है, खास मौके पर बाग बगीचे का चित्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही थाप, तो यही गलत है, वसुधारा चित्र ही आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वसुधारा चित्र ही आपका गलत होगा। बाकी थाप चित्र त्योहार और मांगलिक अवसर पर जैसे चावल और अन्य रंगों से बनाया जाता है। थाप भी बहुत महत्वपूर्ण है। थाप चित्र में चावल पीसकर रंगों का प्रयोग मांगलिक अवसर पर किया जाता है। तो यहाँ पर तो गलत कौन सा है? सही नहीं है लोक चित्र के संदर्भ में, वो आपका वसुधारा चित्र वाला सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोर पीठ पर सवार दोनों ओर मोर लिए हुए गणपति गणेश की विशिष्ट मूर्ति किस स्थान पर है? ये है लाखा मंडल में। शिल्प कला की दृष्टि से राज्य के विभिन्न स्थानों पर पाई गई मूर्तियां फिर से नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति आपको मिलती है कहाँ पर? जागेश्वर में। शिव की संहारक मूर्ति आपको देखने को मिलेगी लाखा मंडल। मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति आपको देखने को मिलेगी जोशीमठ में। और विष्णु की वामन 5वें अवतार जो इनकी प्रतिमा काशीपुर में देखने को मिलती है। ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करना है, यानी कि गलत युग्म आपने बताना है। आरती की थाली पर सेली चित्रांकन, भाई आरती की थाली में किए गए चित्रांकन को कहते हैं सेली, तो ये बिल्कुल सही है। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु, तो ये आपको ध्यान रखना है, शो है ना, शो चित्रांकन होता है। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए जो चित्र हैं उन्हें शो कहते हैं। मंडप पर बने चित्र को खोड़िया कहा जाता है।
शरीर पर नाम, फूल, देवी देवताओं के चित्र को गाजो या गाजे या गोदना कहा जाता है। बिल्कुल कहते हैं। शरीर पर अलग अलग देवी देवता, फूल, पत्ती के टैटू बनाना उसे गाजो या फिर गोदना कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। ऑप्शन सी। तो ये भी आपके क्या है, सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। अच्छा, प्रवेश द्वार पर अलग अलग रंगों से कुछ चित्र बनाए जाते हैं जिन्हें मुआली कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। देखिएगा, नंदाष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर नंदा सुनंदा की मूर्ति बिल्कुल आपने देखी होगी। मकर संक्रांति के अवसर पर आटे से घुघुतिया और खिलौने बनाए जाते हैं। बिल्कुल बनते हैं। कुमाऊं में घुघुतिया त्योहार के नाम से जाना जाता है और गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। दिवाली पर गन्ने और नारियल से लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट है, बिश्वार व गेरू की सहायता से रसोई घर की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र कहलाते हैं। तो इनको कहा जाता है नत या नात, यानी कि टुपुक। ऑप्शंस हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गढ़वाल शैली पर आधारित विभिन्न पुस्तक और उनके लेखकों के संदर्भ में, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आते हैं क्वेश्चन, जैसे हम बात करते हैं गढ़वाल पेंटिंग्स की, सम नोट्स ऑन मौलाराम या गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो ये गढ़वाली शैली पर मुकुंदी लाल द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकें हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी हैं? मुकुंदी लाल की हैं। अच्छा, अंग्रेजी भाषा में गढ़वाल पेंटिंग वैसे W.G. आर्चर के द्वारा भी लिखी गई है। अगर ऑप्शन में मुकुंदी लाल नहीं होगा तो गढ़वाल पेंटिंग्स को इंग्लिश में W.G. आर्चर के द्वारा भी लिखा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना। राजपूत पेंटिंग पुस्तक का जो प्रकाशन किया है कुमार स्वामी ने किया है, ये भी सही है। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक किशोरीलाल वैद्य हैं। पहाड़ी घश्यारे जो चित्र कला है नाम की जो ये आपकी चित्रकार हैं वो हैं रणवीर सिंह बिस्ट है, ना कि मौलाराम, है ना। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ओनली 4th आपका क्या है, गलत। 21 का क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर होगा, क्योंकि पहाड़ी घश्यारे नाम का जो चित्रकार हैं चित्र के, वो हैं रणवीर सिंह बिस्ट हैं। अच्छा, एक और है, गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक। इसके लेखक हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, लीपने या सजावट करने की ऐसी कला जिससे मांगलिक एवं धार्मिक अवसर पर देरी या आंगन में चित्र बनाए जाते हैं, है ना। तो ये आपको बताया था, ये कौन सा, इसे क्या कहेंगे? ऐपण, छिप्पण या अल्पना। चौक पूर्णा, रंगोली। तो कंफ्यूज नहीं होना, मान लो अल्पना आ गया, ऐपण नहीं दे रखा है, या चौक पूर्णा दे दिया, रंगोली दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित चित्र और उनके चित्रकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। आँख मिचौली, ये मौलाराम एक रंगीन चित्र है और इस चित्र का चित्रांकन जो है वो माणकू ने किया है। किसने किया है? माणकू। चैतू और माणकू आप जानते हैं 13 चित्रों की रुक्मणी हरणमाला का चित्रांकन गढ़वाली चित्रकार हैं चैतू, इन्होंने किया। चैतू ने ही कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति भी प्राप्त की थी और अपने बनाए चित्रों के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर भी करते थे। तो मणिराम वैरागी भी चैतू के समय का ही चित्रकार है। आँख मिचौली किसका है? माणकू का है। किसका है? माणकू है। तो यहाँ पर ये गलत है। बाकी रुक्मणी हरणमाला चैतू की है, गीत गोविंद माणकू की है, ठीक है। माणकू ने जयदेव ने जो रची थी गीत गोविंद, उसका चित्रण किया है और 1830 में किया था, ये भी ध्यान रखना है। माणकू देवलगढ़ के पास रामपुर के निवासी थे। चैतू और माणकू चित्रकार सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे। बाकी यहाँ पर मोर प्रिया किसका है? मौलाराम का है। सो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आपका आंसर होगा, जो गलत है। आँख में चौली किसकी है? माणकू की। सो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है 24 और 24 का आंसर देंगे आप सभी लोग। गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित चित्र और उनके चित्रकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित है?
बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24। सो यहाँ पे देखना बाघ और घुरण, तो ये भाई बिल्कुल मौलाराम का है। ठीक है, बाघ और घुरण किसका है? मौलाराम, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका दंपति, तो दंपति आपका गलत हो जाएगा, ये किसका नहीं है? चैतू का नहीं है। वहीं अगर बात करते हैं आँख मिचौली, आँख मिचौली आपको बताया है किसका है? ये माणकों का है। पहाड़ी घसियारे आपको बताया था, पहाड़ी घसियारे हैं रणवीर सिंह बिष्ट जी का, रणजीत सिंह लिख रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। कितने सही हैं यहाँ पर? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एक तो सही है, एक थर्ड सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर बात ही हो रही जैसे कि मैं कहूँ चंद्रमुखी एक चित्र है, मौलाराम ने बनाया है ना, जिस पर मौलाराम ने कविता भी लिखी हुई है। मोर प्रिया चित्र मौलाराम का ही प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, जिसमें इन्होंने पक्षियों का अंकन किया है। तो इन सारी चीज़ों को, एक है हिंडोला और मस्तानी, इसका भी इन्होंने चित्रांकन किया मौलाराम ने ही। दंपति चित्र में जो है वो मौलाराम ने प्रद्युमन शाह और उनकी रानी के चित्र का चित्रांकन किया है, तो ये किसका है? मौलाराम का है, ना कि चैतू का। इसमें इन्होंने प्रद्युमन शाह और उनकी रानी के चित्र का चित्रांकन किया है दंपति में, मौलाराम ने, ना कि चैतू और माणकू आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिवाली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार और तिजोरी पर बनाए जाने वाले माँ लक्ष्मी के पाँव यानी कि लक्ष्मी पौ का चिन्ह कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है लक्ष्मी पौ चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है आपका, जल्दी से आंसर देंगे और साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बाकी शॉर्ट वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया है? कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। अब बताइएगा कौन कौन से बनाए गए हैं। चंद्रमुखी है, मयंकमुखी है, उत्कंठिता नायिका है, दंपति है, चारों के चारों इन्होंने बनाए हैं, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। मिट्टी से बनाई गई देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां कहलाती हैं डिकारे या डिकरा। नेक्स्ट है हमारा, विष्णु जी की देवलगढ़ की मूर्ति किस शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती है? सो ये प्रतीत होती है, आपको ध्यान रखना है, 11वीं शताब्दी की, 11th सेंचुरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आरती की थाली में किया गया चित्रांकन, आरती की थाली में किया गया चित्रांकन को कहा जाता है सेली। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए जाते हैं शो। मंडप पर बने चित्रांकन को कहा जाता है खोड़ियो। और प्रवेश द्वार पर अलग अलग रंगों से बने चित्र होते हैं मुआली। तो ऐसे में 1 2 3 4 29 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 30। गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने करी है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। गढ़वाल शैली की चित्रकला के सूत्रपात हीरालाल थे, जो सुदर्शन शाह के वंशज माने जाते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मोर प्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, जिसमें पक्षियों का अंकन है, बताया था बिल्कुल। दंपति चित्र में मौलाराम ने प्रद्युमन शाह और उनकी रानी के चित्र का चित्रांकन किया है, तो ये भी आपका सही है ना, ये भी क्या है आपका सही। और गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज किसने करी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब गढ़वाली तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1 3 4, जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ज्योति मातृका चित्र में अलग अलग प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है, और ये चित्र दीपावली, दशहरा, नवरात्रि आदि मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। प्रकीर्ण चित्र में उंगलियों और ब्रश से दरवाजों, चौराहों, कागज आदि पर रंगीन चित्र बनते हैं, ये भी सही है। थाप या थापा चित्र में चावल पीसकर रंगों का प्रयोग मांगलिक अवसर पर किया जाता है, ये भी सही है।
आप पूछा है कि कूट के माध्यम से, गलत विकल्प पूछा है। इनमें भाई तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, इनमें से कोई नहीं। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि गढ़वाली, ऊपर जैसे क्वेश्चन पढ़ा था ना आपने, गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने करी थी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गढ़वाली शैली है उसको मतलब यहाँ पर सूत्रपात किसने किया था गढ़वाली शैली की चित्रकला का? हीरालाल, जो कि चित्रकार मौलाराम के वंशज हुआ करते थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना। और हीरालाल के बेटे मंगतराम, मंगतराम के बेटे मौलाराम, हीरालाल जो थे वो हरदास के बेटे थे और हरदास श्यामदास के बेटे थे, जो कि ये दोनों ही हरदास और श्यामदास कहाँ पर थे? शाहजहाँ के दरबारी कवि होते थे। सो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 31, सॉरी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तीनों क्या है? सही है, गलत नहीं, ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इनमें से कोई भी गलत नहीं है। रणवीर सिंह बिष्ट किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? इनको मैंने बताया था, इनका एक चित्र है पहाड़ी घशियारे नाम से, इनका चित्रांकन इन्होंने किया है रणवीर सिंह बिष्ट। चित्रकार ऑप्शंस बी यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, पहाड़ी घशियारे, पहाड़ी लोक नृत्य, मकबरा व अंतिम यात्रा चित्रों के चित्रकार कौन हैं? आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट, ऑप्शन से 33 का ए करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो हमने आज की क्लास में कवर करे हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।